हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक होगा डीजनरेसी इन फर्मी-डिराक गैस। डीजनरेसी इन फर्मी-डिराक गैस के लिए जब मैं डिस्कस कर रही हूँ तो सबसे पहले हमने जो फर्मी-डिराक गैस के अंदर इन डिस्ट्रीब्यूशन था आयत कंपार्टमेंट में एन पार्टिकल्स का, मतलब कि एन आई पार्टिकल्स के लिए ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। आई एम ऑल द एक्सप्रेशंस जो हमने पहले यूज़ किए हैं, सारे के सारे कंप्लीट एक्सप्रेशंस हम लोग यहाँ दोबारा से यूज़ करेंगे। जस्ट डायरेक्ट एक्सप्रेशंस हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे और सेम स्टेप्स जो हमने डीजनरेसी इन बोज-आइंस्टाइन गैस के लिए फॉलो किए थे वही सेम स्टेप्स यहाँ फॉलो होंगे। सो देयर इज़ नॉट एनी नर्वसनेस। ओके, तो Ni के लिए जब हमने निकाला था तो हमने इसे कन्वर्ट किया था विद इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इन द मोमेंटम इंटरवल P से लेके P प्लस dP के लिए। तो फिर NP dP इज इक्वल टू GP dP बाई 1/d e रेज टू द पावर u बाई KT प्लस 1, है ना। यहाँ पर जो GP dP है ये क्या है, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स लाइंग विद इन द इंटरवल P टू P प्लस dP। तो इसीलिए GP dP इज इक्वल टू GS इंटू 4πVP स्क्वायर dP बाई h क्यूब। हमने ये एक्सप्रेशन भी निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पहले GS नहीं था। बट याद करो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में हमने GS के कंसेप्ट के बारे में स्टडी किया था, बिकॉज ये डील करता है फर्मियोन्स से, और फर्मियोन्स से जब डील करता है तो सारे के सारे स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं। तो जब भी स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं तो स्पिन की डीजनरेसी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, GS से, एंड GS इज इक्वल टू 2s प्लस 1। ये क्या है, स्पिन डीजनरेसी है ड्यू टू फर्मियोन्स। फर्मियोन के नेचर्स की वजह से यहाँ स्पिन डीजनरेसी फैक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है जब हमने नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स को फाइंड आउट किया उसके साथ। ओके, अब P स्क्वायर इज इक्वल टू 2mu हमें इस बारे में भी पता है, और P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mu हो जाएगा। dP इज इक्वल टू m बाई अंडर रूट ऑफ 2mu du हमें इस बारे में पता है, और हमने dP पहले भी फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो जब मैं nu du फाइंड आउट करना चाहूँगी, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग विद इन द एनर्जी इंटरवल u से u प्लस du, देन दैट इज इक्वल टू GS। कैसे, यहाँ पर ये देखो P की जगह मैं हर एक जगह क्या पुट करूँगी, u पुट कर दूँगी, है ना। P को u से रिप्लेस कर दूँगी, तो GS इंटू GP की जगह GP dP की जगह मैंने उसका एक्सप्रेशन पुट किया और P को रिप्लेस किया, P स्क्वायर को रिप्लेस किया 2mu से, और dP को रिप्लेस किया m बाई 2u का अंडर रूट इंटू du। तो इसीलिए मेरे पास एक्सप्रेशन आया nu du का GS इज इक्वल टू 4πV बाई h क्यूब m रेज टू द पावर 3/2 2u की पावर 1/2 du 1/d किसके लिए है, ये हमने अल्फ़ा e रेज टू द पावर अल्फ़ा को 1/d से रिप्लेस किया था, और e रेज टू द पावर u बाई KT जो कि बीटा की जगह है 1/KT प्लस 1। अब मैं लेती हूँ कि x इज इक्वल टू u बाई KT है। x को अगर मैं मान लेती हूँ कि वो इक्वल है u बाई KT के, देन अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो जो ये nu du है मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगी 0 टू इन्फिनिटी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इस एक्सप्रेशन का कंप्लीट का इंटीग्रेशन कर देती हूँ। अब यहाँ से जो u बाई KT है मैं इसको x मान लेती हूँ, और x वाली टर्म्स को अंदर रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम लोग बाहर ले आएंगे जो भी कांस्टेंट होंगी। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सेम एक्सप्रेशन हमने बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की डीजनरेसी के लिए फाइंड आउट किया हुआ है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट की है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ वैल्यू पुट करके नहीं दिखाई बेटा, बिकॉज हमने सारे स्टेप्स पहले ऑलरेडी देख के सोल्व किए हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ मैं तुम्हें डायरेक्ट ऐसे डेरिवेशन सोल्व की हुई दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा जो कि होगा वेरिएबल और इसका इंटीग्रेशन। तो टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है, ये तो क्या था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, nu du को मल्टीप्लाई कर दूँगी u से, एनर्जी से, और इसका इंटीग्रेशन कर दूँगी 0 टू इन्फिनिटी, है ना। और u की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ से निकालूँ u इज इक्वल टू x/KT। ओके, तो nu du 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन हुआ, और u की जगह मैंने वैल्यू पुट की KTx nu du। ठीक है, तो अब KTx की वैल्यू को जब मैं यहाँ nu du में, जहाँ की मेरी ये वैल्यू आई थी, इसमें पुट करूँगी तो हम लोग देखेंगे KT तो बाहर आ जाएगा बिकॉज दैट इज़ ए कॉन्स्टेंट, और x की जगह पावर क्या हो जाएगी, x इंटू 1/2 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 3/2 dx 1/d e रेज टू द पावर x प्लस KT।
हमने ये सेम एक्सप्रेशन भी निकाला हुआ है बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में। हमने इसको नाम दिया था F1 का और इसको नाम दिया था F2 का। इन द सेम वे हम लोग इसको नाम देंगे F1 का यहाँ भी और इसको नाम देंगे F2 का। सेम स्टेप्स हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं जो हमने बी स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉलो किए थे। ठीक है, तो जब हमने F1 को सोल्व किया था तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था। ओके, F2 को सोल्व किया था तो हमारे पास डेरिवेटिव की टर्म्स में ये एक्सप्रेशन आया था। ये हमारी दो एक्सपोनेंशियल आई थी। इनको बेटर होगा कि आप लोग लर्न कर लो, बिकॉज अगर हम एग्ज़ाम में निकालने बैठेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। ये हमारे डीजनरेसी के लिए एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, देखते ही भी एक बार याद हो रही है तो कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो जब इसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पुट किया जाएगा तो n इज इक्वल टू जी एस इंटू वी 2πm/kT h² 2⁻³ अब ये F1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। इन द सेम वे जब U के अंदर हम लोग F2 की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। पुट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, U/n। बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसे ही किया था और U/n करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स बची थी हमने उसे रिप्लेस कर दिया था ईटा से, है ना। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, U/n और फिर ये मेरे पास 3/2kT और अंदर ये सारे टर्म्स बच रही हैं, मैं इन्हें रिप्लेस कर दूंगी ईटा से। किससे रिप्लेस किया मैंने, इस ईटा से। तो U इज इक्वल टू 3/2 kT। जहाँ ये n क्या है, ये वेरिएशन शो करता है। क्या वेरिएशन शो करता है, परफेक्ट गैस से, क्योंकि परफेक्ट गैस के लिए टोटल एनर्जी क्या होती है 3/2 kT, है ना। और यहाँ क्या आया 3/2 ईटा kT। ठीक है, दस D इज़ लेस देन 1, क्योंकि यहाँ D लेस देन 1 है तो डीजनरेसी होगी जो फर्मी डिराक गैस के लिए वो स्मॉल होगी। कब, जब वीक डीजनरेसी हमने अप्लाई की है। अगर स्ट्रॉन्ग डीजनरेसी अप्लाई की जाती है तो हमें पता है कि D इज़ मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग डीजनरेसी अप्लाई की जाएगी तो D इज़ मच ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और डीजनरेसी इस टाइम पे इंक्रीज़ करेगी। तो जब डीजनरेसी इंक्रीज़ कर रही है तो यहाँ से जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे n के लिए जो ये एक्सप्रेशन आया था, हम लोग इसके लिए ओनली D से इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर देंगे ताकि हम डीजनरेसी D जो टर्म है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को D से ही रिप्लेस किया तो मेरे पास ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाएगा। n के अंदर F1 की जगह जो हमने डीजनरेसी की टर्म्स में F1 को सॉल्व आउट किया था, हम लोग ने F1 की जगह डायरेक्ट D पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो D की वैल्यू आई, D इज इक्वल टू 1/GS h² 2πm/kT (2/3) 3/2 था ना, उस साइड जाके 2/3 हो जाएगा और क्या आ जाएगा साथ ही n/V। ओके, अब क्योंकि गैस हाईली डिजनरेट हो गई तो इसीलिए n/V की भी वैल्यू लार्ज हो गई और टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो गई, लो हो गई। मतलब जैसे ही गैस हाईली डिजनरेट होगी तो उसके लिए जैसे ही मतलब कि देखो D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/V है ना, तो n/V अगर इंक्रीज़ होता है तो D भी इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ होता है तो भी D क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। दिस इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग डीजनरेसी इन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ईजी था ना, बिकॉज हमने सारे स्टेप्स पहले ही बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में सॉल्व किए हुए थे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।